हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज की दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था लर्निंग में पढ़ेंगे हम फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग के बारे में, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सीखना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कार्य को संपन्न करने में शिक्षक, पाठ्यक्रम एवं वातावरण का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। सीखने पर किसी एक कारक का प्रभाव नहीं होता, वरन अनेक ऐसे कारक हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सीखने की प्रक्रिया मानव जीवन में अनवरत रूप से चलती रहती है। बालक अपने जीवन में अनेक तथ्यों को जाने अनजाने से सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया की मंद, तीव्र, सामान्य गति का संबंध विभिन्न प्रकार के कारकों से होता है। इसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे शिक्षार्थी से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, शिक्षण विधि से संबंधित कारक एवं पर्यावरण से संबंधित कारक। शिक्षार्थी के संबंधित कारक के विषय में पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स रिलेटेड फैक्टर्स। सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख भाग शिक्षार्थी अर्थात छात्र होता है। शिक्षार्थी को ही सिखाया जाता है तथा शिक्षार्थी से संबंधित कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षक को पूर्णतः सफलता इस स्थिति में ही प्राप्त होती है जब शिक्षार्थी पूर्ण रूप से योग्य एवं सीखने की प्रक्रिया में सहयोग देने वाला हो। सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षार्थी की आयु व उसकी परिपक्वता से होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि एक बालक कक्षा 5 का विद्यार्थी है तथा दूसरा कक्षा 9 का विद्यार्थी है। ठीक है, एक बालक कक्षा 5 का विद्यार्थी है और उसकी आयु कितनी बताई है? 9 वर्ष। ठीक है, उसकी आयु 9 वर्ष रखी गई है तथा वह आयु की दृष्टि से पूर्णतः परिपक्व है। उसी कक्षा का दूसरा छात्र जो कि 11 वर्ष का है तथा आयु की दृष्टि से पूर्ण परिपक्व नहीं है, यदि दोनों छात्रों को एक समान परिस्थितियों में अध्ययन कराया जाए तो पहला छात्र जो कि पूर्ण आयु के अनुसार परिपक्व है अधिक गति से सीखेगा। इसके विपरीत दूसरा जो कि 11 वर्ष का है किंतु परिपक्वता को प्राप्त नहीं है, उसकी सीखने की गति क्या रहेगी? धीमी रहेगी। इस प्रकार शिक्षार्थी की आयु एवं परिपक्वता का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर वो परिपक्व है तभी आसानी से सीख पाएगा। सेकंड लेंगे इसमें हम स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए शिक्षार्थी के इन दोनों पक्षों का अध्ययन एक साथ करना, मस्तिष्क अथवा एक साथ इसको करना अनिवार्य होता है। किसी विद्वान ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की मानसिक रूप से स्वस्थ होने की पूर्ण संभावना होती है। शारीरिक स्वस्थता से आशय शिक्षार्थी की आयु के अनुसार लंबाई
वजन एवं शारीरिक विकास से होता है। शिक्षार्थी की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतर होता है तो उसके मानसिक स्वरूप उत्तम या निम्न हो सकता है। यदि कोई शिक्षार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसके सीखने की गति तीव्र होगी। विपरीत उसके कि कोई शिक्षार्थी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसके सीखने की गति धीमी होगी। यह वास्तविक सत्य है, क्योंकि मानसिक रूप से अगर आप में कोई विकृति है बालक में तो उसको सीखने की क्षमता में कमी रहेगी, वह तीव्रता से नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, ये 2 कारक अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट कारक बुद्धि, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।